हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर के हम लोग यह वीकली करंट अफेयर साप्ताहिक करंट अफेयर देखेंगे, जो कि 11 नवंबर से या 17 नवंबर के करंट अफेयर के प्रश्न होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हम लोग इसमें करते हैं। तो यह आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो देखिए आज के पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह आपको बताना है। इसमें देखिए इसका आयोजन जो है बाकू में किया जा रहा है। बाकू में यह किया जा रहा है, यह इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है, इसका आयोजन जो अजरबैजान में बाकू में किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है 11 नवंबर से 22 नवंबर तक किया जाएगा, और जो कि शिखर सम्मेलन का फोकस जो है वित्त पर है। अरब देशों ने 1.1 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है, जिसमें विकसित देशों से 441 बिलियन का प्रत्यक्ष अनुदान भी शामिल है। यह इसके बारे में बात की गई है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। यह कहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन, तो बाकू में किया जा रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में गरुण शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, तो यह आपको याद रखना है। गरुण शक्ति जो एक्सरसाइज है, यह सैनिक अभ्यास है, तो यह किसके साथ किसके बीच हुआ है, तो यह इंडोनेशिया के बीच हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए भारतीय सेना और इंडोनेशिया सेना के बीच विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति का 9वां संस्करण जो है यह है। आप इसको याद रहेगा, यह 9वां संस्करण है, जो कि 12 नवंबर को इंडोनेशिया के सीजनतुंग के मोकोपासस में संपन्न हुआ। तो यह आपको याद रखना, कहाँ पे संपन्न हुआ, इंडोनेशिया के सीजनतुंग में यह इसको संपन्न हुआ। इस अभ्यास में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने भी भाग लिया है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है, तो एम्स की आधारशिला रखी है वह आपको याद रखना है, तो यह दरभंगा में रखी है। कहाँ पे, दरभंगा में रखी है। यह आपको इतनी बातें याद रखना होगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी, जिसमें एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, आयुष आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और आवासीय सुविधाएं शामिल होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्य भर में 12,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजना की आधारशिला रखी है यहाँ पे। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन ऑयल कारपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन का नया अध्यक्ष आपको बताना है, तो यह अरविंदर सिंह साहनी को चुना गया। अरविंदर सिंह साहनी को चुना गया। या आप इतनी बातें याद रखना है यहाँ पे। इसके बारे में जान लेते हैं। तो अरविंदर सिंह साहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है इंडियन ऑयल कारपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो कि 54 वर्षीय साहनी वर्तमान में आईओसी में आईओसी में पेट्रोकेमिकल डिवीजन में बिजनेस डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विदेश सचिव कौन है जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है, तो विदेश सचिव कौन है जिन्हें भारत सरकार ने सेवा विस्तार दिया है, तो यह आपको याद रखना है। सेवा विस्तार दिया है, तो यह याद रखिएगा विक्रम मिस्त्री है। कौन है, विक्रम मिस्त्री, यहाँ पे ऑप्शन से होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है, और जो मिस्त्री हैं वह 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, यह भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अफसर भी रहे हैं, और मिस्त्री ने विदेश मंत्रालय, पीएमओ और यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका में कई भारतीय मिशनों में काम किया है। यह आपको याद रखना है, विक्रम मिस्त्री ने यह इतना काम किया है। आगे चलते हैं। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर
कहाँ पे स्थापित किया जाएगा यह आपको बताना है। यह कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो यह लेह में स्थापित किया जाएगा, लेह में, ठीक ना। इसको आप याद रखिएगा। देखिए, देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख जो है ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो यह आदित्य मेहता फाउंडेशन और इस पे जो है इसमें ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में यह इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको याद रखना। तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को नियुक्त किया गया। यह आपको इतनी बातें याद रखना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। यह आपको याद रखना है। कौन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। न्यायमूर्ति गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना का स्थान लेंगे, ठीक ना। यह जस्टिस खन्ना का स्थान लेंगे, ये भी आप याद रखिएगा, जो पहले यह पद संभाल चुके हैं। नालसा की परंपरा के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष का पद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश के पास होता है। यह आपको इतनी बातें याद रखना, ठीक ना। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो नया जो है मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो यह पंकज त्रिपाठी को चुना गया। किसे? पंकज त्रिपाठी को चुना गया है। यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यह बॉलीवुड स्टार हैं जो पंकज त्रिपाठी हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश जो पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश को अपने जीवंत वन्यजीव और ऐतिहासिक स्थलों के लिए अक्सर भारत का दिल कहा जाने वाला यह इस फैसले से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, या इसमें बात की गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली में भारत राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो इसको आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। यह पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का। यह आपको इतनी बातें याद रखना। यह कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। देखिए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो है श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है वो इसका 43वां संस्करण इसका उद्घाटन किया। इसका आयोजन जो है 14 से 27 नवंबर तक किया जाएगा और IITF 2024 में बिहार और उत्तर प्रदेश पार्टनर राज्य झारखंड फोकस का राज्य है। IITF टिकट जो है 55 दिल्ली मेट्रो स्टेशन और DMRC मोबाइल ऐप और ITPO वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है? तो सुखना झील आपको बताना है, यह आप याद रखिएगा। सुखना झील तो ये चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा की ओर से सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के पास 1 किलोमीटर से लेकर 2.03 किलोमीटर के क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन के रूप में सीमांकित करने की अधिसूचना जारी की है। तो यह आपको याद रखना है कि जो यह सुखना झील है अब यह 1 किलोमीटर से लेकर 2.035 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में इसे नामित किया जाएगा, ठीक ना। यह जो चंडीगढ़ में एक कृत्रिम झील है, तो यह आप याद रखिएगा, यह कृत्रिम झील है, ठीक ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे रिवीजन के रूप में। तो आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर सुबह 6 बजे आपको मिलता रहेगा, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। आज के लिए बस इतना।